दोस्तों आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा टॉपिक क्लास ट्वेल्थ के लिए है। यहाँ क्लास ट्वेल्थ में फ़िज़िक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसके अंतर्गत हमें अर्धचालक, संधि, डायोड तथा ट्रांजिस्टर को पढ़ना है। और इसमें आगे चल कर के हम गेट के विषय में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम इस टॉपिक को एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे और आने वाले कम से कम 10 या 12 लेक्चर के अंदर पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसको दोस्तों एक अच्छे तरीके से शुरू से पढ़ते हुए पूरा विस्तृत हम क्या करेंगे, टॉपिक को कवर करेंगे, ताकि आने वाले आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी 10 से 12 नंबर का प्रश्न यहाँ से मिलता है वो आपका अच्छे से हो जाए। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम इस वीडियो को डेली बेसिस बनाएंगे, कम से कम हर दूसरे दिन पर आपको एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए इस महीने के लास्ट तक मैं कवर कर दूं। तो दोस्तों कृपया करके इसे लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें, बताते रहें। सबसे पहले दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दें कि क्या टॉपिक को कैसे पढ़ते हुए कवर करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस टॉपिक में ऊर्जा बैंड के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें हम संयोजी बैंड, चालन बैंड और निषिद्ध ऊर्जा बैंड के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। किसके आधार पर? तो दोस्तों पदार्थों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे विद्युत चालकता के आधार पर। तो एक बार हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस पर, चालक, अचालक, अर्धचालक, मतलब पदार्थ का वर्गीकरण 3 हिस्से में करेंगे, एक चालक, अचालक और अर्धचालक में। तो एक बार नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर देखेंगे और दूसरी बात जो है ऊर्जा बैंड के आधार पर क्या करेंगे, पदार्थों का डिवाइड करके देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम अर्धचालक के विषय में पढ़ेंगे। अर्धचालक पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं उसको जानेंगे। अर्धचालक पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में पढ़ेंगे। फिर अर्धचालक पदार्थ का प्रकार क्या है, तो उसमें हम फिर पढ़ेंगे एन टाइप, पी टाइप करके, ठीक है। और एन टाइप, पी टाइप को फिर एन पी एन जंक्शन को जोड़ने की लिए पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पी एन पी और एन पी एन ट्रांजिस्टर। इस तरह से हमारा ये टॉपिक क्या होगा, कवर होगा। तो दोस्तों घबराए नहीं, हम आपके इस टॉपिक को पूरा अच्छे से क्लियर करते हुए पढ़ाएंगे और इसको कवर करेंगे। ओके दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला डेफिनेशन हमारा है ऊर्जा बैंड क्या होता है। तो दोस्तों ऊर्जा बैंड को समझने के लिए आप सभी लोग एक बार एटम के विषय में पढ़ लीजिएगा। परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, नाभिक क्या है, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी कोष क्या होता है। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षक को छोड़ करके दूसरे कक्षक में जाता है, ठीक है, तो उसके ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है। जैसे ही आप ये सारा टॉपिक को पढ़ेंगे एक बार अच्छे से, वैसे ही ये क्लियर होता चला जाएगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो ही जाएगा। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है ऊर्जा बैंड क्या होती है। तो परमाणुओं के बीच में क्या होती है, अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके कारण उनके ऊर्जा स्तरों में भी क्षोभ यानी डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है। और प्रत्येक ऊर्जा स्तर जो है अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर के एक बैंड का रूप ले लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं, ठीक है। या इसकी दूसरी तरह से डेफिनेशंस क्या दे सकते हैं कि किसी भी ठोस पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारण की गई ऊर्जा के विभिन्न स्तरों को ऊर्जा बंध कहते हैं, ठीक है। कोई ठोस पदार्थ है हमारे पास, सॉलिड मटेरियल, ठीक है, उसके द्वारा धारण की गई ऊर्जा के विभिन्न स्तर को क्या बोलेंगे हम, ऊर्जा बंध कहेंगे, ठीक है। ऊर्जा बंध का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द यूनिट ऑफ एनर्जी बैंड इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है दोस्तों। तो ऊर्जा बंध का क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो ऊर्जा बंध का यूनिट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इस थ्योरी को समझने के लिए ऊर्जा बैंड की डेफिनेशन को, एनर्जी बैंड थ्योरी एक है, इसको हम थोड़ा समझ सकते हैं। क्या होता है कि ऊर्जा बैंड संरचना जो है, इसके द्वारा हम किसी पदार्थ के विद्युत का चालक या अचालक या अर्धचालक होने का
पता लगा सकते हैं। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन या एक अलग परमाणु के इलेक्ट्रॉन के पास एक निश्चित ऊर्जा होती है और वह क्या करता है, अलग अलग ऊर्जा स्तर में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है अपनी कक्षा में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, जिसमें बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकटतम कोश में पाया जाता है उसकी ऊर्जा कम होती है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब नाभिक के पास वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अगर अगली कक्षा में मान लीजिए स्थानांतरित करना हो तो इसके लिए हमें अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वही बात करें अगर बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए तो बहुत ही कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो अब इस तरह से क्या हो रहा है, ऊर्जा में हटाने के लिए ऊर्जा की बाह्य कोश को बहुत कम ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इनके ऊर्जा स्तर में मतलब विभिन्नता मिल रही है। तो इसी तरह से क्या हो जा रहा है कि किसी भी ठोस पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो धारण की गई ऊर्जा होती है उसी के विभिन्न स्तर जो उत्पन्न होते हैं उसी को हम ऊर्जा बंध बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आगे और आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इसमें इस फिगर में जो है एक हमारे पास नाभिक है। ठीक है। और इस नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं हैं। हर एक कक्षा की अपनी क्या है, अलग अलग ऊर्जा है। ठीक है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनके पास अपनी अलग अलग एनर्जी है। ठीक। अब इसमें क्या है कि सभी ऊर्जा बंधों में 3 प्रमुख महत्वपूर्ण ऊर्जा बंध आवश्यक होते हैं जिनके कारण किसी भी ठोस के व्यवहार को क्या कर सकते हैं, हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और वो तीनों कौन से बंध हैं, तो एक है संयोजी बैंड, दूसरा है चालन बैंड और तीसरा है निषिद्ध ऊर्जा बैंड। ठीक है। संयोजी बैंड क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशंस होती है, इसको समझते हैं। वह बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं उसे हम संयोजी बैंड कहते हैं। तो दोस्तों वैलेंस बैंड की डेफिनेशन समझे रहिए। अभी जैसे ही डायग्राम में पढ़ेंगे ना तो सारा आपको क्लियर होता चला जाएगा। संयोजी बैंड क्या होता है, वह बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं संयोजी बैंड कहलाते हैं। एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, संयोजी कोश और संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसी तरह से ये क्या है, संयोजी बैंड है। तो जो संयोजी बैंड है वह क्या है, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर उपस्थित जो हैं उनके वजह से है। ठीक है। तो ये संयोजक ऊर्जा के वजह से है। चालन बैंड क्या होता है, अगर चालन बैंड को हम डेफिनेशंस को देखें तो इसमें क्या है कि वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं चालन बैंड कहलाते हैं। ठीक। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस परास में ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन जिस रेंज में क्या करते हैं, अपनी एनर्जी लेवल को शो करते हैं उसे हम चालन बंध कहते हैं। ठीक। अब इसके अलावा निषिद्ध ऊर्जा बैंड की डेफिनेशंस क्या होती है, तो दोस्तों निषिद्ध ऊर्जा बैंड की भी डेफिनेशंस हम देख लेंगे। इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, तो दोस्तों संयोजी बैंड पढ़ लिए, चालन बैंड पढ़ लिए। निषिद्ध ऊर्जा बैंड क्या होता है, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच में एक रिक्ति यानी स्पेस होती है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। इसे ही हम वर्जित ऊर्जा अंतराल या निषिद्ध ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है, द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। दोस्तों होता कुछ यूँ है, मैं आपको फिगर में क्लियर कर दूं। यहाँ में इस तरह से सपोज करो ये हम एक फिगर ले रहे हैं, ऐसा ही कुछ आगे पढ़ाने वाले हैं।
ये है हमारा वैलेंस बैंड जिसको हम संयोजी बैंड बोलते हैं, और ऊपर में हो गया कंडक्शन बैंड जिसको हम सीबी बोलते हैं, ठीक है। बीच में हो गया एक गैप, जिस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो संयोजी कोष में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरे रहते हैं, ठीक है। इस कोष में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरे होते हैं। और जैसे जैसे दोस्तों क्या होता है, हम संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देते हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके अपनी कक्षक को छोड़ करके कहाँ पहुँच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो अपनी कक्षक छोड़ करके क्या करता है, अपने से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो जब यही वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो ये कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में, ठीक है। और ये जब बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये फ्री नहीं होते हैं कंडक्शन करने के लिए, लेकिन जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड में पहुंचता है तो वो फ्री हो जाता है, किसके लिए, कंडक्शन के लिए। ओके दोस्तों, तो इसीलिए जब वो चालन बैंड में उपस्थित होता है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे हम बात करें या एट 0 केल्विन बात करें, तो जो वैलेंस बैंड होता है तो 0 केल्विन पर संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तो भरा होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। इस बैंड में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इस बैंड में उपस्थित यानी जो वैलेंस बैंड है, संयोजी बैंड, इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं उस इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में वो नहीं होते हैं, ठीक है। और यह अधिकतम ऊर्जा का बैंड होता है, कौन, वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड जो होता है वो अधिकतम ऊर्जा का बैंड होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लिए किसका, चालन बैंड का, ठीक है। तो चालन बैंड की ये डेफिनेशंस आप लोग यहाँ में देख लिए हैं कि वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, चालन बैंड कहलाते हैं। या इसी की दूसरी डेफिनेशन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस परास में ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं उसे चालन बंद कहते हैं, ठीक है, बैलेंस बैंड कहते हैं, ठीक। अब ये जो हमारा चालन बैंड है ना, ये इलेक्ट्रॉनों के आंशिक रूप से पाए जाते हैं, इसमें जो है आंशिक रूप से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहता ही रहता है, चालन बैंड में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता का क्या मतलब, अगर चालक पदार्थ है तो उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा, यही अगर अचालक पदार्थ हो जाएगा तो उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आ रहा है, निषिद्ध ऊर्जा बैंड यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होती है। तो हम बोले हैं दोस्तों, संयोजी बैंड जो हमारा है और जो चालन बैंड है, इसके बीच में एक रिक्ति यानी स्पेस होता है, गैप होता है। उसी रिक्ति या स्पेस या गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ऊपर सबसे क्या है, चालन बैंड, ठीक है, सबसे ऊपर में क्या है, चालन बैंड है, और सबसे नीचे में क्या है, हमारा संयोजी बैंड है, बैलेंस बैंड, यहाँ से लेकर के ये वाला, इसके बीच में एक गैप है, इसी गैप को बोलते हैं हम क्या, निषेध बैंड या निषिद्ध ऊर्जा बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, द एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज नोन एज ए फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओके दोस्तों, अब यहाँ में इसकी इंग्लिश में डेफिनेशंस लिखी हुई है, द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड इज नोन एज ए फॉरबिडन एनर्जी गैप, इट्स यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका भी मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब ये जो हमारे पास फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये गैप अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कैसे दोस्तों, अगर हमारे पास, देखिए यही समझ लेते हैं, ऊपर में हमारा क्या है, वैलेंस बैंड, नीचे में है क्या, कंडक्शन बैंड, ठीक है। यहाँ है हमारा वैलेंस बैंड, यहाँ पे क्या है, कंडक्शन बैंड,
इसके बीच में एक है गैप। अगर अचालक पदार्थ या बोले कुचालक पदार्थ होगा तो इनके बीच में ये जो ग्रीन कलर से अभी जस्ट रंग रहे हैं, ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये गैप बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, कब होगा ये गैप बहुत ज़्यादा, जब अचालक पदार्थ होगा। ठीक है, तो मतलब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं जा सकते। लेकिन वहीं अगर ये चालक पदार्थ होगा तो चालक पदार्थ में दोस्तों क्या होता है, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं। मतलब बैलेंस बैंड वाला अगर हम ऊपर वाले हिस्से को मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो और बैलेंस बैंड को हम इस तरह से दूसरे कलर से दिखाते हैं और बैलेंस बैंड के हिस्सा इस तरह से है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कुछ हिस्सा ऐसा आ रहा है जिसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि हमारा जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है यह अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और शून्य हो सकता है। तो अचालक या कुचालक पदार्थ के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप अधिक होती है। ठीक है, और अर्धचालक पदार्थों के लिए क्या होता है, ये एक तरह से मतलब कम होता है, बहुत ही कम होता है। और चालक पदार्थ जो होता है उसके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप शून्य होती है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि ऊर्जा स्तर के कार्य के रूप में मौजूदा इलेक्ट्रॉन की संभावना खोजने के लिए फर्मी डिराक मेथड का प्रयोग किया जाता है। अब ऊर्जा स्तर के कार्य के रूप में मौजूदा इलेक्ट्रॉन की संभावना खोजने के लिए कि मतलब कोई इलेक्ट्रॉन कितना कौन से एनर्जी लेवल में कितना मौजूद है, इसके लिए एक मेथड है फर्मी डिराक मेथड, इसके प्रयोग करते हैं। फर्मी डिराक मेथड क्या करता है, पदार्थ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मात्रा तथा उनकी चालकता के लिए कितने ऊर्जा की लेवल की आवश्यकता है उस चीज़ को बताता है। ठीक है, इस चीज़ को बताता है, इसको थोड़ा देखिएगा। अब यहाँ में एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ द एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल के पता करने के लिए, ठीक है, ये किसी इलेक्ट्रॉन की संभावना का कौन से मेथड का यूज करते हैं, तो फर्मी डिराक मेथड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज का ये हमारा था छोटा सा वीडियो। ठीक है, इस वीडियो को आप लोगों के लिए था। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, कवर करिए, समझिए। दोस्तों अगर ये वीडियो समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये वीडियो क्लियर होता चला जाएगा, सारा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं, धैर्य के साथ बने रहें, पढ़ते रहें, समझ आएगा, ये मेरा विश्वास। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।